फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां एनाबेल फिल्म खत्म हुई थी। एक माँ अपनी बेटी को एक गुड़िया उपहार में देती है उसे खरीदकर, क्योंकि उसकी बेटी को गुड़िया बहुत पसंद थी। लेकिन जल्द ही वह उसे एड और लॉरेन वॉरेन को सौंप देती है, क्योंकि एनाबेल गुड़िया पर बुरी शक्तियों का कब्जा था और वह उस लड़की को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। एड और लॉरेन उस गुड़िया को लेकर अपने घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में हुई एक दुर्घटना के कारण उन्हें अपने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। वे रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास अपनी कार रोकते हैं, क्योंकि कार में कोई समस्या आ जाती है और एड कार को ठीक कर रहे थे। उसी समय लॉरेन कार की पिछली सीट पर एक लड़की की आत्मा को देखती है। वह वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले सड़क दुर्घटना शिकार हुई थी। वह आत्मा कहती है, मुझे तुम्हारी गुड़िया पसंद है। इसके अलावा लॉरेन वहां कई आत्माओं को देखती है और ये सभी आत्माएं कब्रिस्तान से आई थीं। उनमें से एक आत्मा एड पर हमला करती है और उसे सड़क के बीच धकेल देती है ताकि सामने से आती ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन एड खुद को बचा लेता है। यहाँ एड और लॉरेन को यकीन हो जाता है कि यह सब एनाबेल गुड़िया के कारण हो रहा है, तो वे बिना देर किए उस गुड़िया को लेकर अपने घर लौट आते हैं। घर लाकर वे एनाबेल को अपने आर्टिफैक्ट रूम में रखने लगते हैं। वहाँ कुछ सामान थे जो उनके पुराने मामलों से जुड़े थे और उन चीजों में भी बुरी आत्माओं की शक्तियां थीं। एनाबेल गुड़िया को एक कुर्सी पर रखा जाता है और उसकी मौजूदगी से अजीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि दूसरी चीजों का अपने आप हिलना और घड़ी का उल्टा चलना। ये बहुत अजीब था, इसलिए वे उसे कांच के केस में बंद कर देते हैं जो चर्च से मंगवाया गया था और वे उसे एक पादरी से आशीर्वाद दिलवाते हैं। यहाँ एनाबेल की शक्ति का खुलासा होता है कि वह हर तरह की आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, और उन्हें अपने शिकार पर हमला करने की शक्ति देती है। इसके बाद 1 साल बाद की घटना दिखाई जाती है, जहाँ एड और लॉरेन की बेटी जूडी को दिखाया जाता है जो नाश्ता करते हुए अखबार पढ़ रही होती है। अखबार में एड और लॉरेन की खबर छपी होती है। लोग उनकी आलोचना कर रहे थे कि वे नकली हैं, वे सिर्फ पैसों के लिए भूत प्रेत से लड़ने का नाटक करते हैं। यहाँ एक सवाल उठाया जाता है, वे हीरो है या धोखेबाज? स्कूल के बच्चे जूडी को उसके माता पिता का नाम लेकर चिढ़ाते थे, इसलिए जूडी की कोई खास दोस्त नहीं थी। अगले दिन एड और लॉरेन को शहर से बाहर जाना होता है एक मामले को सुलझाने के लिए। वे जूडी की देखभाल के लिए एक लड़की मैरी को रखते हैं। मैरी जूडी को स्कूल छोड़ने जाती है। वहां जूडी एक पादरी की आत्मा को देखती है जो लगातार उसे घूर रहा था। वह आत्मा उसका पीछा भी कर रही थी। यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि जूडी में भी अपनी माँ जैसी शक्ति थी कि वह आत्माओं को महसूस और देख सकती थी। इसके बाद मैरी को उसकी दोस्त डेनियला के साथ बाजार में दिखाया जाता है, क्योंकि जूडी का जन्मदिन था और केक बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था। मैरी और दुकानदार के बीच प्रेम संबंध था। उनकी बातचीत से पता चलता है कि डेनियला एड और लॉरेन के घर जाने को लेकर बहुत उत्सुक थी, किसी खास कारण से। जब वे जूडी को स्कूल से लेने जाती हैं, तो वे उसी पादरी की प्रतिमा को देखते हैं जिसकी आत्मा पहले जूडी को दिखी थी। वापसी में जूडी फिर से उस पादरी की आत्मा को देखती है। मैरी और जूडी केक बनाने में व्यस्त हो जाती है। तभी डेनियला पिछले दरवाजे से उनके घर में दाखिल हो जाती है। डेनियला के हाथ में एक घंटी थी और वह जूडी से पूछती है, क्या यह आत्माओं को बुलाने वाली घंटी है? लेकिन जूडी बताती है, नहीं, यह सिर्फ एक साधारण घंटी है जो मेरी माँ लाई थी। असल में डेनियला एड और लॉरेन के काम में बहुत रुचि रखती थी और उनके घर की चीजों को खोजने की इच्छा रखती थी, इसलिए वह जूडी को एक रोलर स्केट गिफ्ट करती है। जब जूडी और मैरी घर से बाहर जाते हैं, तो डेनियला को घर में अकेले खोजबीन करने का मौका मिल जाता है। डेनियला वॉरेन परिवार के आर्टिफैक्ट रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद था। फिर वह दरवाजे के बाहर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और दरवाजा नहीं खुलता। डेनियला उस दरवाजे की चाबी खोजते हुए एड के ऑफिस में पहुंचती है। वहां उसे एक फोटो फ्रेम के पीछे आर्टिफैक्ट रूम की चाबी मिल जाती है और वह उस चाबी से आर्टिफैक्ट रूम का दरवाजा खोल देती है। उसका मकसद था अपने मरे हुए पिता की आत्मा को बुलाना। यह स्पष्ट था कि आत्माओं को बुलाने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। फिर वह आर्टिफैक्ट रूम में प्रवेश कर जाती है। डेनियला कमरे में रखी हुई चीजों को छूने लगती है। उसी समय एनाबेल गुड़िया अपने कांच के केस में गिर जाती है, जबकि उस कांच के केस पर साफ साफ चेतावनी लिखा हुआ था। इस चेतावनी के बावजूद डेनियला उस एनाबेल के कांच के केस को खोल देती है। इस घटना के बाद जूडी का केक जलने के कारण घर में फायर अलार्म बजने लगता है।
डेनिएला दौड़कर बाहर भागती है, लेकिन कांच के केस का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। यहाँ यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एन्नाबेल गुड़िया अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। अब वह अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती थी। अचानक डोरबेल बजती है। मैरी झरोखे से देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह इस पर हैरान होती है। फिर भी मैरी दरवाजा खोलती है और एक छोटी बच्ची को देखती है। वह बच्ची कहती है, मैं एन्नाबेल गुड़िया के साथ खेलना चाहती हूँ। और अचानक वह छोटी बच्ची वहीं से गायब हो जाती है। ये पूरी तरह से डराने वाला दृश्य था। डेनिएला अपने पिता की आत्मा को देखती है। उसके पीछे पीछे वह घर में दाखिल होती है। जूडी भी डेनिएला का पीछा करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी एक कमरे में एक एन्नाबेल गुड़िया को देखती है, जो एक कुर्सी पर बैठी थी। वहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जूडी को बिस्तर के नीचे एक नोट मिलता है। उस नोट पर लिखा होता है, मुझे याद किया। वह वहां एक चलती हुई परछाई को भी देखती है। अचानक द ब्राइड उसके सामने आ जाती है। वह जूडी पर हमला करने वाली होती है। हाथ में चाकू लिए हुए जूडी किसी तरह खुद को बचा लेती है। वह जोर से चिल्लाती है और एक क्रॉस दिखाकर आत्मा को रोकने की कोशिश करती है। उसकी चीखें मैरी और डेनिएला सुन लेती है। मैरी जल्दी से जूडी के पास पहुंचती है और उसे सांत्वना देती है। यहाँ जूडी पहली बार मैरी को बताती है कि उसे आत्माएं दिखती है। मैरी जवाब देती है, जरूरी नहीं कि सभी आत्माएं बुरी हो, कुछ अच्छी भी हो सकती है। डेनिएला को एड और लॉरेन की एक फाइल मिलती है, जो भूतों की खोजबीन के बारे में थी। उस फाइल में कई दानवों का रिकॉर्ड था। वहाँ कुछ वीडियो टेप्स भी थे, जो एड और लॉरेन द्वारा किए गए भूत भगाने एक्सिज्म के थे। डेनिएला एक टेप प्रोजेक्टर पर चलाती है, लेकिन मैरी तुरंत उसे बंद कर देती है, क्योंकि जूडी डर रही थी। फिर वे फीली मीली बोर्ड गेम खेलने का फैसला करते हैं। गेम खेलते समय डोरबेल फिर से बजती है। अब दरवाजे पर वही दुकानदार लड़का था। मैरी दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे अंदर नहीं आने देती। इसके बाद मैरी और डेनिएला रात में जूडी का जन्मदिन मनाते हैं और वही लड़का बाहर गिटार बजा रहा होता है। तभी एक भेड़िए जैसे दानव द्वारा उस लड़के पर हमला किया जाता है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेनिएला एक बार फिर आर्टिफैक्ट रूम में चली जाती है। देखा जाता है कि अब वहां रखी हुई चीजें अपने आप हिलने लगी थी। डेनिएला वहां रखे कंगन का इस्तेमाल करके अपने पिता की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है और वह इसमें सफल हो जाती है। वह अपने पिता की आत्मा को एक शीशे में देखती है, जो उसके पीछे की ओर लगा था, लेकिन अचानक उसका पिता भयानक दानों में बदल जाता है और जोर से चिल्लाता है। डेनिएला डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह बंद हो चुकी थी क्योंकि दरवाजा लॉक हो गया था। यहाँ यह भी पता चलता है कि वह आत्मा वास्तव में उसके पिता की नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा थी। इसके बाद एक गिलास दूध अपने आप मेज से गिर जाता है और टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद चालू हो जाता है। उसी समय एन्नाबेल गुड़िया को जूडी के साथ देखा जाता है। डेनिएला को आर्टिफैक्ट रूम में रखी टीवी स्क्रीन दिखती है। उस स्क्रीन पर दिखता है कि अब डेनिएला किस दिशा में देखने वाली है। उधर मैरी को घर के अंदर कई सिक्के मिलते हैं। अचानक डेनिएला एक भयानक दानव को देखती है, जो वास्तव में कॉइन डेमन था। वह मैरी को पकड़कर इधर उधर घसीटता है और उस पर हमला करता है। मैरी किसी तरह लाइट ऑन करती है और अपनी जान बचाकर जूडी के कमरे की ओर भागती है। जूडी अपने कंबल में एन्नाबेल गुड़िया को पाती है। उसी समय ब्लिंकिंग लाइट की परछाई में एन्नाबेल गुड़िया दिखाई देती है, जो लगातार अलग अलग दानवों का रूप ले रही थी। अंत में वह एक खतरनाक दानव में बदल जाती है और जूडी पर हमला करती है। लेकिन ठीक उसी समय मैरी दरवाजा खोलकर जूडी की जान बचा लेती है। मैरी तुरंत एड और लॉरेन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कॉल पर एक दानव लॉरेन की आवाज में बोल रहा था। वह कहता है कि वह एन्नाबेल से बात करना चाहता है और एन्नाबेल को उनकी आत्माओं की जरूरत है। घर में टंगी हुई सभी घंटियां अचानक अपने आप बजने लगती हैं। तुरंत मैरी और जूडी भी आर्टिफैक्ट रूम में चली जाती है। वहां रखी टाइपराइटर अपने आप काम करने लगती है। उसमें केवल एक ही वाक्य टाइप हो रहा था, मुझे याद किया। वे तीनों किसी तरह से आर्टिफैक्ट रूम से बाहर निकलती हैं, लेकिन बाहर आते ही मैरी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा था। जूडी तुरंत गाड़ी से मैरी का इनहेलर लाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन बाहर उसे भेड़िए जैसे दानव द्वारा हमला झेलना पड़ता है। तभी वहां वही दुकानदार लड़का आ जाता है और भेड़िए जैसे दानव पर हमला करके जूडी को बचा लेता है। इसके बाद ये पता चलता है कि द ब्राइड ने डेनिएला को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। डेनिएला अब ब्राइड की ड्रेस पहने पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। अब उनके पास इन सारी मुसीबतों से बचने का एक ही तरीका था, यदि वे एन्नाबेल गुड़िया को वापस उसी कांच के केस में रख दें। लेकिन एन्नाबेल गायब हो चुकी थी।
तभी फादर की आत्मा फिर से प्रकट होती है, जिसे केवल जूडी देख पाती है। वह जूडी को रास्ता दिखाती है और उस जगह तक ले जाती है जहां एनाबेल गुडिया मौजूद थी। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि फादर की आत्मा वास्तव में एक शुभ आत्मा थी, और यह भी साबित होता है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी हो सकती हैं। अब मैरी और जूडी फीली मीली गेम खेलते हुए उस कमरे की चाबी खोजने की कोशिश करती हैं जहां एनाबेल गुडिया रखी थी। मैरी जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करती है, उसे वहां कई भयानक दानवों का सामना करना पड़ता है। वे सभी मैरी को डराने की कोशिश करते हैं। मैरी किसी तरह बहुत मुश्किल से वहां से एनाबेल गुडिया उठाकर कमरे के बाहर फेंक देती है, और जूडी दौड़कर गुडिया को वापस कांच के केस में रखने की कोशिश करती है। लेकिन रास्ते में ब्राइड के वश में आई हुई डेनिएला अचानक जूडी पर हमला कर देती है। अब मैरी और जूडी मिलकर डेनिएला का सामना करती है। जूडी तुरंत अपने माता पिता द्वारा किया गया भूत भगाने एक्सिज्म का वीडियो प्रोजेक्टर पर चला देती है। उस वीडियो को देखते ही डेनिएला में मौजूद बुरी आत्मा भी निकल जाती है। अब वह पूरी तरह द ब्राइड के कब्जे से मुक्त हो चुकी थी। अब तीनों लड़कियां मिलकर एनाबेल गुडिया को कांच के केस में रखने की कोशिश करती है और आर्टिफैक्ट रूम में चली जाती है। वहां कई दानव उनकी योजना को असफल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूडी क्रॉस दिखाकर उन दानवों को पीछे हटाने लगती है, और अंत में डेनिएला सफलतापूर्वक एनाबेल गुडिया को कांच के केस में रख देती है। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसी समय वही दुकानदार लड़का भी वहां आ जाता है। जूडी बताती है कि इस लड़के ने बाहर दानव से उसकी जान बचाई थी। मैरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चारों लोग अब सुरक्षित थे। अगली सुबह एड और लॉरेन भी घर पहुंच जाते हैं। जूडी अपने माता पिता को पूरी घटना बताती है। एड और लॉरेन अपनी बेटी को शांत करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है और वे सब मिलकर जूडी का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं, और इसी के साथ फिल्म का सुखद अंत हो जाता है।